वंदे भारत एक्सप्रेस देश के विकास की बदलती हुई तस्वीर है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए हम जानेंगे राजस्थान के सियासी मिजाज किस तरह से अभी अभी राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है। ये उदयपुर से जयपुर को जोड़ता है। वंदे भारत एक्सप्रेस 7:50 पर उदयपुर से निकलती है और उसके बाद मावली, चित्तौड़, अजमेर, किशनगढ़ होते हुए ये 2 बजे जयपुर पहुंचती है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने राजस्थान में बड़ा परिवर्तन किया है। उस परिवर्तन के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। चलिए हमारे साथ सफर पर वंदे भारत एक्सप्रेस में। यूं तो हम सियासी सफर पर निकले हैं। वंदे भारत ट्रेन उदयपुर जयपुर के जरिए लोगों का मिजाज जानने के लिए, समझने के लिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों से ट्रेन के अंदर ही बातचीत करेंगे। हम बाहर तो आपको हम दिखाई रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में किस तरह से उत्सुकता है, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं वो। हमारे रेल मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और श्री अश्विनी जी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे इस रेल सफर को बिल्कुल नया बना दिया। आप लोगों को महिलाओं के लिहाज से क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्या सोच? कोई मुद्दा ऐसा विशेष नहीं है, बस भारत का विकास ज्यादा जरूरी है। मूल तो मोदी जी की जो नीतियां, पॉलिसीज हैं, उन पे जो खरे उतरे हैं तो शायद वो ही रिपीट होगी। क्या अच्छा लगता है इस सरकार में आपको, क्या अच्छा लगा? कश्मीर वाला आर्टिकल 370 था, उसको खत्म करना, और मेन अयोध्या में राम मंदिर। राजस्थान क्लीन स्वीप 25 of 25 तीसरी बार। जैसे अभी ये वंदे भारत है तो अभी इसका जैसे स्पीड 180 तक इसको जाना चाहिए था, पर अभी ट्रैक्स प्रॉपर नहीं है तो अभी कितना शिवरिंग हो रहा है, मतलब हिल तो रही है ना कम से कम। तो ट्रेन का क्या फायदा हुआ जब वंदे भारत इसको बनाया गया है। तो हर सेक्टर में प्रोग्रेस हुई है और जिस तरह से प्रोग्रेस बढ़ रहा है, हम तो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू रहे और हर चीज में आज प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है और इस चीज की बहुत खुशी है। इस चीज की देखिए जिस तरह का मिजाज है ट्रेन के अंदर, कम से कम जिस तरह का सियासी मिजाज है, मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा समय है, क्योंकि लोग जिन मुद्दों पर वोट देने की तैयारी कर रहे हैं वो मुद्दे विकास तो हैं ही, सनातन भी है, राम मंदिर भी है, और लोगों को लग रहा है कि एक बदलाव हुआ है। ये है अपना राजपुताना ना, जिसे तलवारों पे इसने अपना जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां पर हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत चित्तौड़गढ़ का किला, राष्ट्र धर्म जिसे लेकर महाप्रताप का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है, उस किले के नीचे खड़े हैं जानने के लिए, समझने के लिए कि लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ का मिजाज क्या है, क्या सोचते हैं चित्तौड़गढ़ के लोग, क्या मुद्दे हैं उनके लिए, किस आधार पर वोट करेंगे। मीरा की भक्ति, पद्मिनी का जौहर और 16,000 रानियों ने एक साथ यहाँ जौहर किया। ऐसी इस तपोभूमि का जब आप यहाँ खुद आप भी आए होंगे तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि हम चित्तौड़ में घुसे हैं। तो ये वीर भूमि है और इसका बहुत पूरे वर्ल्ड में इसका जो गौरव है
उस गौरव के अनुरूप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब जनता किसी के झांसे में आने वाली नहीं है और बिल्कुल इस बार मुद्दा बनेगा ये। यहाँ के लोग रिपीट नहीं करते थे, अपने सांसदों को बदल देते थे। हो सकता है चित्तौड़ का मिजाज ही ऐसा हो, मगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद यहाँ के सांसद सीपी जोशी 2 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं और फिलहाल वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी नेतृत्व ने एक बार फिर सीपी जोशी पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार चित्तौड़गढ़ से उतारा है। इस समय मेरे साथ राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। जोशी जी, 2019 में गठबंधन में भाजपा को 25 में से 25 सीटें मिली थी, 1 सीट आरएलपी को मिली थी उसमें से। इस बार क्या लग रहा है सर, क्या रहेगा परिणाम? इस बार भी 25 में से 25 कमल राजस्थान में खिलेंगे और जनता ने ये मन बना लिया है। और उसके पीछे कारण है कि प्रदेश की जनता ने तय किया कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो संकल्प पत्र में जो कहा वो करके दिखा। यही मोदी जी की गारंटी पर विश्वास राजस्थान की जनता को है। और 10 वर्षों में जो मोदी जी के कालखंड में हुआ है वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। मोदी का चेहरा ही होगा बीजेपी। ऑब्वियसली वो उन्होंने जो काम किया है 10 वर्षों में वो अभूतपूर्व है और हर क्षेत्र में जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए जनता आतुर है। राजस्थान में 25 में से 25 सीटों को तीसरी बार जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब तक जारी 2 लिस्ट में बीजेपी ने राज्य की 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं। जहां तक चित्तौड़गढ़ की बात है तो देखना होगा कि बीजेपी महाराणा प्रताप के गढ़ में अपना प्रताप बनाकर रख पाती है या नहीं। अब्दुल जब्बार हैं चित्तौड़गढ़ के कवि। इनसे ना सुने तो आप चित्तौड़ को आधा ही जानेंगे। बोले एकलिंगनाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से। चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से, ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। प्रताप के पराक्रम के अलावा चित्तौड़गढ़ काले सोने के लिए भी जाना जाता है। काला सोना यानी अफीम। ये अफीम की खेती है, इस तरह से देख सकते हैं। अफीम का ये फूल है और इसके बाद इसमें डोडा आएगा और उसमें चीरा लगाकर दूध निकाला जाएगा और इसे दूध सरकार खरीदती है। इस खेती के लिए लाइसेंस मिलता है। ये चित्तौड़गढ़ के लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी का ऐसा मानना है कि अफीम के खेती के मुद्दे पर बीजेपी को जीत मिली है और फिर से मिलेगी, क्योंकि 2014 में महज 18,000 किसानों को अफीम की खेती का लाइसेंस था, जिसे 10 सालों में मौजूदा सांसद सीपी जोशी ने मोदी सरकार से बढ़वाकर 1,08,000 किसानों के लाइसेंस करवा दिए हैं। और 4 महीने तक हम सारे दिन रात भर घर के सब यहीं पे बिस्तर लगा, पूरे परिवार यहीं पे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे चोर की और सब की तस्कर हर बात की नंगे रखनी पड़े है शाम। चुनावों में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी ने महिला शक्ति का दांव खेला है। ऐसे में जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ की नारी शक्ति क्या कहती है। महिलाओं के मुद्दे पर देश में राजनीति हमेशा होती रही है, मगर हाल के दिनों में महिला वोटरों पर पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस ज्यादा हो गया है। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और आरक्षण चाहिए। अच्छा, आरक्षण भी चाहिए जी, और नौकरी वगैरह उनकी व्यवस्था चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाएं घर में बैठी है। हम तो हमेशा मोदी जी का ही वो रखेंगे और इसके अलावा हमको महिलाओं को आरक्षण के लिए 33% आरक्षण के लिए बात जो चल रही है मोदी जी, और चित्तौड़गढ़ से महिला सीट के लिए
हमारी तो ये इच्छा है कि हमको भी मिले। हम हमारी आराध्य देवी मानते हैं माँ पद्मिनी, कर्णावती, फूलकंवर, मेरठनी, जिन्होंने 3 जौहर किए थे। उन जौहर की मतलब जौहर ज्वालाओं को मतलब ऐसी मतलब माँ का दर्जा मिलना चाहिए, एक मंदिर जैसा वहाँ होना चाहिए। महिलाएं चाहती हैं कि चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी को देवी का सम्मान मिले और यहां से सांसद के तौर पर किसी महिला को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। इस बार नारी शक्ति का यह सपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं अगले पड़ाव पर और रुख करते हैं अजमेर का। इस मिट्टी में हमने जन्म लिया, इसका हमें अभिमान है। इस मिट्टी में जन्म लिया, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान की धरती, जिसे कभी अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, हम अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे क्या लोग सोचते हैं आम चुनाव को लेकर। यहाँ पर ब्रह्मा की धरती भी है और ख्वाजा साहब का दरगाह भी। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजमेर से बीजेपी के भगीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा में चुनाव हार गए तो क्या उन्हें रिपीट किया जाएगा या बदला जाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, ये तो क्या है कि केंद्र संगठन तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली काले से तय होता है। और मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी का एक विजन है, वो नए नए लोगों को मौका देते हैं। ये इसलिए कह सकता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जिस दिन घोषणा हुई थी, तो जिस दिन वाराणसी को स्मार्ट सिटी की सौगात मिली थी, उसी दिन अजमेर को स्मार्ट सिटी की सौगात मिली थी। तो ये कहा जा सकता है एक देश का प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को मान रहा है तो वो अजमेर लोकसभा मोदी। वाराणसी के और अजमेर सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए 2014 की बात याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में जो 100 स्मार्ट सिटियां बनाने की बात हुई थी, आज तक एक स्मार्ट सिटी मुझे पूरे भारत में नजर नहीं है। आप अजमेर आए तो यहाँ कढ़ी कचौरी जरूर खाएं। यहाँ कढ़ी कचौरी काफी मशहूर है और अजमेर के संग्रहालय के ठीक बाहर इसकी दुकान है। लोग बड़ी संख्या में इस तरह से आते हैं यहाँ पर कढ़ी कचौरी खाने के लिए। कौन अच्छा लग रहा है इस बार? मोदी जी लगते हैं हमको। मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। बीजेपी के आने के बाद रोड का तो डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, लेकिन आप लोग किशनगढ़ वाले तो यहाँ के सांसद को ही हरा दिया इस बार विधानसभा में। तो अब जो काम करेगा उसको ही लाएंगे। अच्छा, जो काम नहीं करेगा उसको कैसे लेके आ सकते हैं? पूरी की पूरी सीटें 25 की 25 सीटें लोकसभा में आएगी हमारी, मोदी जी के नाम पे और विकास के नाम पे। मोदी जी ने इतना काम करा है। अजमेर नगरी को ख्वाजा साहब की नगरी भी कहा जाता है। उर्स का समय है, देख सकते हैं किस तरह से मेला लगा हुआ है। इसी तरह से मेला हमेशा लगा रहता है, दिन हो या रात हो। ऐसा लगता है कि यहाँ शाम ढलती ही नहीं है, इस तरह का माहौल रहता है। किस तरह का मिजाज है दरगाह शरीफ के लोगों का, सियासी मिजाज, वो भी जानने की कोशिश करें क्या मुद्दे हैं। जी, लोकसभा के चुनाव से मुस्लिम तो यही सोचते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे और जो हमारे देश के हित में हो, हम उसी को वोट डालें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर आदिल है सर। यहीं रहते हैं? नहीं सर, कश्मीर रहता हूँ मैं। कश्मीर से आए? जी सर, कश्मीर में रहता हूँ सर। अगर सियासत को देखें तो सियासी लिहाज से कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं? कश्मीर में बस लोग बोलते हैं बीजेपी को वोट दो सर। अच्छा जी सर। क्यों? सरकार बनी 370 के बाद, वहाँ हालात ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, धर्म एक ही होता है, वो है हिंदू धर्म। और जो होता है, देखिए वो जो बोलते हैं ना जे हम इस्लाम है, वो क्रिश्चियन है, वो तो बाइबल से आया है, वो तो इस्लाम से आया है। लेकिन हिंदू जो सनातन धर्म है वो तो सनातन से आया है, कोई आदमी उसका पीछे नहीं है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेरू, जिसे अजमेर कहा जाता है। दिल्ली की सल्तनत पर पृथ्वीराज चौहान यहीं से हुकूमत किया करते थे।
ये फैला हुआ उनका साम्राज्य है और ऊपर पृथ्वीराज चौहान का किला है। इसी किले से दिल्ली की सल्तनत कभी चला करती थी। 2024 में भी दिल्ली की लड़ाई है, कौन चौहान बनेगा। इसे लेकर देश भर में सियासत बदली किस तरह से समझना है तो आप अजमेर को देखिए, किस तरह से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो गया है अजमेर में। और साफ साफ दिखाई देता है कि कभी ख्वाजा साहब की नगरी से जाने जाने वाला अजमेर अब पृथ्वीराज चौहान की नगरी से जाना जाता है। राजस्थान की 10 सीटों पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उनमें से एक सीट अजमेर भी है। माना जा रहा है कि बाकी बची 10 सीटों पर बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वहीं चुनाव की तारीखों की बात करें तो राजस्थान में 2 चरण में चुनाव होंगे, 19 और 26 अप्रैल। चित्तौड़गढ़ और अजमेर में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमारे दूसरे साथी भी और हम भी आपको बताते रहेंगे, इसी वंदे भारत ट्रेन के जरिए देश के सियासी मिजाज को समझाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ।